वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो लेसन प्लान है वो है लेसन प्लान नंबर 13। तो जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हम मेंशन करते हैं नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ स्टूडेंट टीचर, क्लास, डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, सब सब्जेक्ट, ड्यूरेशन। इसके बाद हम मेंशन करते हैं टॉपिक, जैसे आज के हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ चेंज। उसके बाद हम मेंशन करते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स को। तो यहाँ पर हमने जनरल ऑब्जेक्टिव में 4 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग लर्नर्स। दूसरा पॉइंट है टू डेवलप मेंटल एंड लॉजिकल पावर ऑफ स्टूडेंट। तीसरा पॉइंट है टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट टूवर्ड्स साइंस सब्जेक्ट। और चौथा पॉइंट है टू डेवलप साइंटिफिक स्किल अमंग स्टूडेंट्स। जनरल ऑब्जेक्टिव के बाद हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर हम मेंशन करते हैं दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ चेंजेस। कॉग्निटिव डोमेन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में वो होता है अफेक्टिव डोमेन। तो यहाँ पर हमने अफेक्टिव डोमेन के अंदर मेंशन किया है दे विल बी एबल टू परसीव द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेड टू टॉपिक। और साइकोमोटर डोमेन थर्ड होता है जिसमें हम मेंशन करते हैं दे विल बी एबल टू होल्ड गुड कमांड ओवर द टॉपिक। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव और जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है उसके बाद हमारा जो सबसे मतलब इस पेज का जो लास्ट पॉइंट है वो है टीचिंग एड्स का। अब टीचिंग एड्स में हम हमेशा दो तरीके के टीचिंग एड्स जानते हैं, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक में अगर हम स्पेसिफिकली कोई चार्ट या मॉडल बनाए होते हैं तो उसे मेंशन करते हैं, और अदरवाइज हम जो नॉर्मल हमारा टीचिंग एड होता है उसे मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टीचिंग एड्स था चॉक, डस्टर, पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बटन को भी हिट कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। और ऐसे ही आने वाले अमेजिंग लेसन प्लान्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना आप बिल्कुल भी मत भूलें। अब टीचिंग एड के बाद आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। तो यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज आप सबको पता है जिसे कहते हैं कि पूर्व ज्ञान। अब इसमें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट मस्ट हैव सम नॉलेज रिलेटेड टू सीजन एंड चेंजेस। उसके बाद हमारा आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के लिए हमने यहाँ पे 2 कॉलम बनाए हुए हैं। पहले कॉलम में हमने लिखा है पीपल टीचर क्वेश्चन और दूसरे में लिखा है स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। अब इंट्रोडक्शन में हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है विच थिंग डू यू लाइक मोस्ट टू ईट इन समर सीजन। तो बच्चे बोलेंगे वी लाइक टू ईट कुल्फ़ी और आइसक्रीम। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट हैपन व्हेन यू पुट द आइसक्रीम फॉर सम टाइम आउटसाइड द फ्रीज। तो यहाँ पे बच्चे बताएंगे कि इट मेल्ट्स डाउन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन यू पुट वाटर इन फ्रीज। तो बच्चे बताएंगे इट गेट्स फ्रीज्ड। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज मेल्टिंग। अब यहाँ पे बच्चों को नहीं पता होता किस तरह का चेंज होता है मेल्टिंग, तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा और बच्चे यहाँ पर थोड़ा फंस सकते हैं। इसके बाद हम जो होगा हमारा जो इंट्रोडक्शन है उसके बाद हमारा जो टॉपिक होता है वो है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब जब प्रकरण निकल के आ गया है तो हम उसको क्लास में अनाउंस कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक टाइप्स ऑफ चेंजेस। इस तरीके से हम जो अपना टॉपिक है उसको अनाउंस कर देंगे क्लास में, बच्चों को बता देंगे कि हम लोग आज ये पढ़ने वाले हैं या आज इस हम लेसन प्लान पर काम करने वाले हैं। अब अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं या इसको एक्सप्लेनेशन मैथड भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह यहाँ पर प्रेजेंटेशन की जगह एक्सप्लेनेशन वर्ड का इस्तेमाल हुआ रहता है। दीज टर्म्स आर इंटरचेंजेबल, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रेजेंटेशन होता है या एक्सप्लेनेशन होता है या क्या होता है इसके साथ। अब प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग यहाँ पर मेनली 4 कॉलम्स बना रहे हैं, बट अगर आप चाहें तो 5 कॉलम भी बना सकते हैं। तो इस 4 कॉलम को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से नेम आउट किया हुआ है। पहला है टीचिंग पॉइंट, दूसरा है पीपल टीचर एक्टिविटी, तीसरा है स्टूडेंट एक्टिविटी और चौथा है ब्लैक बोर्ड वर्क। और एक कॉलम अगर आप 5th कॉलम बनाना चाहें तो आप उसमें मेंशन करते हैं टीचिंग मेथड को। तो पहला टीचिंग पॉइंट हमारा है टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस। पहला है रिवर्सिबल चेंज, इट इज़ अ चेंज दैट कैन बी अनडन और रिवर्स्ड, दैट इज एवापोरेशन ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस एक्सेट्रा। अब यहाँ पे स्टूडेंट आर लिसनिंग। और ब्लैक बोर्ड पे हम लिख सकते हैं एवापोरेशन, मेल्टिंग और फ्रीजिंग। इफ़ यू गेट बैक द रिएक्शन सब्सटेंस विथ विच यू स्टार्टेड द रिएक्शन
दैट्स अ रिवर्सिबल चेंज। अब यहाँ पे कुछ डेवलपिंग क्वेश्चन भी हो सकता है, जैसे कि एक्सप्लेन रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज के बाद हमारा आता है इरिवर्सिबल चेंज। सेकेंड हमारा पॉइंट है इरिवर्सिबल चेंज का। तो इट इज़ अ चेंज दैट कैन नॉट बी चेंज बैक अगेन, फॉर एग्जाम्पल हीटिंग, मिक्सिंग एक्सेट्रा। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट एक्टिविटी है वहाँ पे स्टूडेंट आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं आप, या स्टूडेंट्स आर नोटिंग डाउन, कुछ भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क पे आप ये भी मेंशन कर सकते हैं हीटिंग, मिक्सिंग और बर्निंग, इस तरीके से रिवर्सिबल चेंज करके कॉमा बनाकर, अरे एरो बना करके। उसके बाद हमारा है आगे, इन इनरिवर्सिबल चेंज न्यू मटेरियल इज ऑलवेज फॉर्म, समटाइम दीज न्यू मटेरियल आर यूजफुल टू अस, इरिवर्सिबल चेंजेस आर परमानेंट। अब डेवलपिंग क्वेश्चन में हम लोग लिख सकते हैं कि व्हाट इज इरिवर्सिबल चेंज, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग कि डू इरिवर्सिबल चेंज फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। इस तरीके से हम लोग एक और क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं बच्चों के सामने, इसको प्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उसके बाद हमारा आता है टीचिंग पॉइंट में एक पॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ इरिवर्सिबल चेंज की। अ सब्सटेंस कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, और थर्ड है ऑल केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल चेंज। स्टूडेंट आर लिसनिंग केयरफुली, और ब्लैक बोर्ड वर्क पर हम लिख सकते हैं कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। और प्रॉपर्टी ऑफ रिवर्सिबल चेंज में हम मेंशन कर सकते हैं सब्सटेंस कैन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, all physical changes are all physical changes are reversible changes। ब्लैक बोर्ड वर्क पे हम लिख सकते हैं कैन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। उसके बाद हमारा आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क पे जो हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना उसको ही मेंशन करते हैं, और मेक श्योर कि आप ब्लैक बोर्ड वर्क को जब भी शो करें तो उसमें ब्लैक चार्ट पेपर से शो करें। यहाँ पे हमने ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखा है टाइप्स ऑफ चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस इज अ चेंज दैट कैन बी अंडन और रिवर्स, एग्जाम्पल इवापोरेशन। और रिवर्सिबल चेंज इज अ चेंज दैट कैन नॉट बी चेंज बैक अगेन टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, एग्जाम्पल बर्निंग। तो इस तरीके से हमने अपना जो ब्लैक बोर्ड वर्क था उसको शो किया हुआ है। अगर आपके पास स्पेस हो तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में से भी एक दो पॉइंट डाल सकते हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की प्रॉपर्टीज़ में से भी एक दो पॉइंट आप डाल सकते हैं अगर आपके पास ब्लैक बोर्ड वर्क पे स्पेस बच रही है। अब ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद हमारा आता है रिकैप्चुलेशन। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से, जैसे कि यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज एवापोरेशन ऑफ वाटर। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर इरिवर्सिबल चेंज। तीसरा है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। चौथा है विच टाइप ऑफ चेंज इज मेल्टिंग ऑफ आइस। पाँचवा है विच टाइप ऑफ चेंज इज बर्निंग ऑफ वुड। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम कहते हैं होमवर्क। होमवर्क में पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब टाइप ऑफ चेंजेस ब्रीफली। आप होमवर्क में 3 से 4 क्वेश्चन भी दे सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन भी दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आपका जो क्वेश्चन है वो कितना बड़ा फ्रेम आउट होता है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन नेम वन प्रॉपर्टी ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। तो इस तरह से हमारा जो लेसन प्लान था वो ख़त्म हो जाता है बना करके, मतलब कि जो रिटन वर्क है वो ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट जो होता है वो आपको कैसे आप प्रेजेंट करते हैं क्लास के अंदर जा करके, बच्चों के सामने उस चीज़ को अपनी बात कैसे रख सकते हैं, बच्चे कितना अंडरस्टैंड कर सक रहे हैं आपकी बात को, आप क्या कहना चाह रहे हो उन्हें कैसे समझ आएगा, ये सब कुछ ये डिपेंड करता है आप पर और आपकी प्रैक्टिस पर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम का हिस्सा है उनके साथ इसे ज़रूर शेयर करें, और आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बटन को हिट कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, एक नए लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।